या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। यानी इसका अर्थ है जो देवी समस्त संसार के प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है, उनको मैं वंदन करता हूँ और बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि का महापर्व आने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हिंदू धर्म में देवी को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो अनेकों व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन इन सभी में सबसे प्रमुख नवरात्रि का ही पर्व माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ के भक्त उपवास रखते हुए माँ की आराधना, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, जो भी भक्त नवरात्रि के इन 9 दिनों तक शक्ति की विशेष रूप से पूजा करता है तो उस मनुष्य की हर तरह की मनोकामना पूरी होती है और जीवन से समस्त दुखों का एवं संकटों का नाश होता है। इस वर्ष 15 अक्टूबर यानी रविवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 23 अक्टूबर सोमवार के दिन इसकी समाप्ति होगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। इन 9 दिनों में जितने भी पूजा अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, उनका फल मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। जिस घर में भी माँ के लिए लोग व्रत का पालन करते हैं, उनके घर में माँ अवश्य ही प्रवेश करती है और अगले 9 दिनों तक उसके घर में निवास करती है। इस वर्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पधार रही है, इसीलिए इस वर्ष की नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष सर्वत्र सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो बारिश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इससे चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो अन्न धान्य के भंडार भरते हैं, धन और धान्य में वृद्धि लाती हैं। माता का हाथी या नौका पर सवार होकर आना साधकों के लिए बहुत मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है, तो उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का निवास होता है। माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले आप भी घर से ये चीजें फौरन हटा दे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कभी नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा नाराज रहते हैं। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले ही आप इन चीजों को अपने घर से बाहर कर दे और पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ माँ दुर्गा का स्वागत करे। माँ की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आइए जान लेते हैं, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि आने से पूर्व हमें घर से कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए। सबसे पहली बात, नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती या माचिस आदि के डिब्बे रखे हुए हैं, तो उन्हें बाहर फेंक दे। उसी के साथ अगर मंदिर में भगवान की खंडित मूर्तियां, भगवान की पुराने फटे वस्त्र, फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या मुकुट मालाएं हैं जो खराब हो गई है, तो उसे किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर दे, क्योंकि शास्त्रों में खंडित मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना गया है। इससे मनुष्य को उसकी पूजा का विपरीत फल प्राप्त होता है। इसलिए घर में किसी भी स्थान पर खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। इससे देवी माँ का अपमान होता है। साथ ही इन मूर्तियों को कचरे में भी नहीं फेंकना चाहिए। इन मूर्तियों को आप किसी जल में प्रवाहित कर दें अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। लेकिन नवरात्रि में इन मूर्तियों को अपने घर में भूलकर भी ना रखें। दूसरी बात है पुरानी झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपके घर में पुरानी टूटी फूटी झाड़ू है
और आप उसी से अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो ये गलती भूल से भी ना करें। पुरानी टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर करें, नहीं तो ये घर का वातावरण नकारात्मक बनाती है। इसलिए नवरात्रि आने से पूर्व ही आप नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उसी से घर को स्वच्छ करें। तीसरी बात है, कबाड़ को तुरंत हटा दें। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। उसी के साथ यदि आपके घर में कोई बंद पड़ी घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और अपने घर में नई घड़ी लाए या पुरानी घड़ी की मरम्मत करवा ले। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। समय से पीछे चलने वाली बंद घड़ी हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। ये चीजें घर में नकारात्मक वातावरण बनाती है और ऐसे घर में मां दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती। चौथी बात है, टूटा हुआ कांच का सामान। दोस्तों, शास्त्रों में कांच का संबंध राहु ग्रह से बताया है। ऐसे में यदि आपके घर में टूटा हुआ कांच का सामान अथवा टूटा हुआ आईना रखा हुआ है तो ये आपके घर के लिए बहुत ही अशुभ होता है। इससे घर में राहु का नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। इसी के साथ यदि आपके घर में माता रानी की कोई तस्वीर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति और व्रत आदि सब टूट जाता है। इसीलिए नवरात्रि से पहले ही घर से टूटा फूटा कांच का सामान तुरंत हटा दे। पांचवी बात है, घर में मांस मदिरा को ना रखे। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों में व्यक्ति को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडों से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में इन अपवित्र चीजों को घर में रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। और इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। अगर आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से गोमूत्र ला सकते हैं और गोमूत्र लाकर आप गोमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डालने से आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां सदैव माता रानी का वास होता है। इसी के साथ मां के आगमन के लिए नवरात्रि से पहले घर के मुख्य द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी को कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। उसी के साथ धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान या टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। मां के लिए घर का वातावरण पवित्र रखना चाहिए ताकि मां प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करे। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले अपने घर को स्वच्छ करना चाहिए। सभी नकारात्मक चीजें घर से हटा देनी चाहिए।
अगर मकड़ी के जाले लगे हुए हो तो उन्हें तुरंत साफ कर दे। घर में नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं उन सभी को धोकर रखना चाहिए। रसोई घर के सभी बर्तन भी नवरात्रि आने से पहले साफ करने चाहिए। और जो भी टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें घर में भूल से भी नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे घर के मुख्य द्वार के सामने जूते, चप्पल, कचरा पेटी आदि चीजें ना रखे, नहीं तो मां दुर्गा आपके द्वार से ही लौट जाएंगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।